हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 8 के सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन एमसीक्यू में। ओके, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट में सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपको महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन नंबर आपका है, सोडियम इज कैप्ट इमर्स्ड इन, यानी कि सोडियम को किस चीज में रखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन आपका है वाटर, किरोसिन और एल्कोहल, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका संकेत क्या होता है, एन ए। ओके, संकेत होता है एन ए। तो सोडियम का संकेत आपका एन ए होता है और इसको चाकू की तरह आसानी से काटा जा सकता है, यानी नाइफ के द्वारा इसे आसानी से काटा जा सकता है। और इसे अगर वाटर के संपर्क में, अगर इसको ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है, जिस कारण इसे वाटर और ऑक्सीजन के साथ नहीं रखा जाता। इसे किसके साथ रखा जाता है, तो केरोसिन के अंदर में इसको रखा जाता है, क्योंकि वह वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ओके, ये देखिए सोडियम जो है इस तरह सा एलिमेंट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब्सटेंस असिस्टिंग कंजप्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज, यानी कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, तो कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर। तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसको जलाया जाए तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तब वो सब्सटेंस वो जल पाएगा या तो फिर नहीं जल पाएगा। कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल स्लिप व्हेन वॉकिंग ऑन आइस बिकॉज, यानी कि आइस पे चलने पर हम लोग स्लिप क्यों हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन विल बी मोर होता है या फिर फ्रिक्शन विल बी लेस होता है या ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, घर्षण वहाँ पे बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा आइस है ना, आइस का सरफेस एकदम प्लेन होता है और शाइनिंग होता है, जिस कारण वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही लेस क्वांटिटी में अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कॉल्ड। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कॉल्ड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर गति करना, मूवमेंट करना क्या कहलाता, साउंड कहलाता, नॉट पॉसिबल। बेल कहलाता, नॉट पॉसिबल। वाइब्रेट, मशीन। तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वाइब्रेट होता है तो उसकी पोजीशन क्विकली चेंज होता है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वाइब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोसेस काउज वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 कलर। तो आपका पता है कि हमारा जो लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो उस लाइट को 7 कलर में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिज्म का ज़रूरत होता है, जिसमें लाइट क्या होता है आपका, पास होता है और ये लाइट सातों कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो ये जो लाइट है वो सातों कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आपको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन भी नहीं कहा जाता है, रिफ्लेक्शन भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी डिस्पर्सन प्रोसेस। अगर इसका प्रैक्टिकली आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जिसमें हमने पूरी तरह अच्छी तरीक़ा से प्रिज्म और 7 कलर के बारे में अच्छी तरीक़ा से बताया है, तो उसे आप जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर रीडिंग विथ ए नॉर्मल आई। तो अगर नॉर्मल आई को रीडिंग करने के लिए कंफर्टेबल डिस्टेंस कौन सा होता है, तो कंफर्टेबल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तो आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी वो क्लियर नॉर्मल आई से सीन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ड्यू टू विच द डेड प्लांट इनसाइड द अर्थ वेयर कन्वर्टेड इनटू कोल। जो हमारा प्लांट है वो डेड होने के बाद, जब बहुत साल गुजर जाने के बाद वो क्या होता है, कोल में कन्वर्टेड हो जाता है। ओके,
तो कोल में कन्वर्टेड होने के कारण क्या होता है, पहला तो हाई प्रेशर रहना चाहिए और हाई टेम्परेचर, यानी कि दोनों अगर पॉसिबल रहेगा तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो प्लांट्स है वो क्या बदल जाता है, कोल में इन्वर्टेड हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है। ओके, तो कन्वर्टेड होने का दो रीजन, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों रहना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ, कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ, तो कोक का शुद्ध रूप क्या है, तो कोक आपको पता है कि उसमें कार्बन का क्वांटिटी बहुत ही अधिक रहता है, तो ये कार्बन का एक क्या है, प्योर फॉर्म है, यानी कि ये कार्बन से ही कोक को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो गैस है N2, तो नाइट्रोजन गैस आपका 78% है वायुमंडल में, और आपका ऑक्सीजन गैस कितना है, तो अगर ऑक्सीजन गैस पूछे इन एयर तो वो 21% है। ओके, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग डज जोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेरिक गेट डैमेज्ड, यानी कि ऑप्शन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता है, तो आपको पता है ओजोन लेयर को डैमेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्मिनल डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव, तो बैटरी के सेल में कितने टर्मिनल रहता है, तो बैटरी के सेल में एक प्लस और एक माइनस, यानी कि दो टर्मिनल आपका रहता है, एक प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों मिल के इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो आपका ऑप्शन है LCD, LED, DVD और पॉली PVC, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट LCD में प्रोवाइड होता है, DVD में प्रोवाइड होता है और PVC भी प्रोवाइड होता है, तो लेड, LED लेड, लेड में क्या होता है, प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो आपका आंसर हो जाएगा PB, यानी कि लेड। लेड एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जिसमें करंट पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट होने से क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है, यानी ये इस टाइप से, तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंगल, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन एंगल किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये क्या होता है आपका, ये आपका मिरर है, और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन एंगल, यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका लाइट ऑन होता है, अपना होता है। ओके, तो मून, स्टार, बोथ या नन ऑफ दिस, तो आप सोच रहे होंगे बोथ होगा, पर आपको पता है कि मून का जो लाइट होता है वो अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के रिफ्लेक्शन के कारण वो शाइनिंग करता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार, आपका आंसर हो जाएगा स्टार। ओके, स्टार का अपना लाइट होता है, इसी को कहा जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिबिलिटी रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, तो ह्यूमन एयर का ऑडिबिलिटी रेंज आपको पता है कि 20 हर्ट्स से 20 के हर्ट्स होता है। ओके, तो ये आपका ऑडियोबल रेंज हो गया, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और एक इंफ्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक का रेंज जो होता है वो आपका होता है 20 के हर्ट्स से मोर देन। ओके, अल्ट्रासोनिक का रेंज 20 के हर्ट्ज से मोर देन होता है, और इंफ्रासोनिक का रेंज क्या होता है, ओनली आपका 20 हर्ट्ज से लेस देन होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा।
इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडियोबल रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन। लाउडनेस ऑफ साउंड को किस में मेजर किया जाता है? तो आपको पता है कि साउंड को जो मेजरमेंट किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इज ए कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना, इसमें से किसे कहा जाता है? कॉल को, कॉक को, या पेट्रोलियम को? तो आपको पता है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो आपका ऑप्शन दे दिया है, इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? लेमन जूस, टेप वाटर, विनेगर और एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल आपका आंसर होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा लेमन जूस। क्यों? क्योंकि नींबू में एसिड होता है और एसिड को तोड़ने पर प्लस माइनस ओके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो कौन सा गैस एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है? तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट में सबसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। ओके, क्वेश्चन है ऑफ फोर्स। तो देयर इज ओनली रिजल्ट, देयर आर बोथ रिजल्ट एंड डायरेक्शन, और देयर आर ओनली डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो फोर्स होता है, ओके, तो फोर्स में डायरेक्शन और रिजल्ट दोनों होता है, या फिर ओनली रिजल्ट होता है, या ओनली डायरेक्शन होता है? तो आपको पता है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कितना होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, 2 होता है आपका, जिसमें बोला जाता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, और इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, तो 2 इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नेम ऑफ ए नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है, और नाइट्रोजन नहीं है, ग्रेफाइट। तो आपका आंसर देखते ही पता चल गया, ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ देखे होंगे? तो आप पेंसिल का जो नीब होता है, ठीक है, पेंसिल का जो नीब होता है उसी में क्या होता है, ये आपका यहाँ पे इस जगह पे आपका होता है ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट ही आपका आंसर हो जाएगा, जो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, इसका मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया है, आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज द मिक्सचर ऑफ। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ। तो एयर आपका किस चीज़ का मिक्सचर है? तो आपको पता है कि एयर में आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, यानी कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज्ड कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोला जाता है CFC। ओके, CFC को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर में भी, और एरोसोल स्प्रे में भी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑयली लेयर। ऑयली लेयर क्या करता है? आपको पता है कि कोई भी ऑयली लेयर जो क्या करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, फ्रिक्शन को घटाता है। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। आप अपने हाथों में अगर तेल लगा लीजिएगा, उससे टच कीजिएगा, तो क्या फ्रिक्शन आपको लगेगा? तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का आपका SI यूनिट पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो आपको पता है कि HZ होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है? HZ, जिसको हर्ट्स बोला जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, तो V इक्वल टू क्या होता है? N लैम्डा। ओके, तो V तो आपका हो गया ध्वनि का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड, N है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आपका है वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। तो क्लोरोप्लास्ट आपको फाउंड कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका फाउंड किया जाता है लीफ में। ओके, लीव्स, पत्तों में आपको क्लोरोफिल को पाया जाता है। ओके,
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीक़ा से कवर कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प मिलेगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।